मूविंग एवरेज MA अभी होता क्या है। सबसे पहले एक बात बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी ट्रेडिंग करता हूं तो मुझे अच्छे से मालूम है कि मोस्टली लोग मोबाइल से ही करते होंगे। तो मूविंग एवरेज ना मोबाइल पे बहुत अच्छा आपको दिखाई देगा, आपके स्क्रीन पे बहुत अच्छे से जानकारी दे सकता है। सबसे पहली बात मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं आपको, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब दूसरी बात याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूं सबसे पहले इंडिकेटर होता क्या है, अब मूविंग एवरेज होता क्या है। अब मूविंग एवरेज को हम अप्लाई कैसे करते हैं चार्ट पर, और हमें इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ये तीनों सवाल का जवाब आपने ढूंढ लिया ना, समझो आपने इंडिकेटर के बारे में पूरा जान लिया। अब सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज पे हम बात करेंगे कि ये हम इससे क्या क्या निकाल सकते हैं अपने ट्रेड पर। देखो, सबसे पहले अपने ट्रेड में हम इसमें निकाल सकते हैं मूविंग एवरेज निकाल सकते हैं। अभी मूविंग एवरेज क्या है, ये मेरे वीडियो पे बने रहो, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इससे हम अपने अप ट्रेंड हो रहा है, डाउन ट्रेंड हो रहा है, या साइड में ट्रेंड हो रहा है, ये जानकारी निकाल सकते हो आप। अब इसके बाद थर्ड, रेजिस्टेंट एंड सपोर्ट लेवल चेक कर सकते हो। जो आप लंबे लंबे लाइन खींचते हो ना, आपको लाइन नहीं खींचना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे आप करोगे। उसके बाद रिवर्स कंडीशन। अब रिवर्स कंडीशन क्या आता है, जैसे अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड हो गया, तो आपको रिवर्स कंडीशन का एक अच्छा खासा अनुमान इससे लग सकता है। तो ये एक अच्छा खासा आपको मैसेज दे सकता है। अब हमारा छठवा है कि आपका लॉस सेविंग हो सकता है। आप इससे अच्छा खासा स्टॉप लॉस लगा सकते हो ताकि आपका नुकसान ना हो। तो इससे हम 6 चीजें, और दोस्तों एक बात और क्लियर करना चाहता हूं, जो हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है या मूविंग एवरेज, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, और एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज होता है, जो अब मैं आपको अपने स्क्रीन पर ले जाकर दिखाऊंगा। दोनों ही सिमिलर है, ज़्यादा अंतर नहीं है, 19 और 20 का फर्क है। आपको जो अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। मूविंग एवरेज, अब एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब हिंदी में बोलते हैं औसत निकालना, ठीक है। वन डे का प्राइस हमारा 10 रुपए है एक स्टॉक का, दूसरे दिन उसका प्राइस 20 रुपए है, इस तरह करके 10 डेज में उसका प्राइस होता है 100 रुपीज़। अगर हम सारे चीज़ को इंक्लूड कर दे, सारे चीज़ को प्लस कर दे, सारे शेयर के प्राइस को, और 10 से भाग कर दे, 10 दिन तक उसके ऑन द एवरेज से भाग कर दे, तो ऑन द एवरेज 55 रुपये आता है, जो कि हमारा मूविंग एवरेज होता है दोस्तों। इस तरह हम मूविंग एवरेज निकालते हैं। ये सिंपल में आप जानते ही होंगे गणित में कि औसत निकालना इसे कहते हैं। तो ये मूविंग एवरेज निकालना होता है, तो इस तरह मूविंग एवरेज निकालते हैं। लेकिन जब हम स्टॉक में निकालते हैं तो स्टॉक में इसी तरह मान लीजिए हमें 10 दिन का निकालना है, तो 1 से 10 तारीख तक के बीच में हमें निकालना था। लेकिन अगर 11 तारीख हो गया तो हम 1 तारीख को छोड़ देंगे। अगर हम 12 तारीख को निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 तारीख को छोड़ देंगे। तो क्या हो रहा है दोस्त, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मतलब मूव कर रहा है, मूविंग एवरेज हो रहा है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर देखना, यहां पर 2 चीज मैंने बताया था, एक सिंपल मूविंग एवरेज बताया था और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बताया था आपको। अब सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है कि हम जो 10 दिन का छोड़ के लेते हैं, जो मैं बता रहा हूं उसी तरह का है। लेकिन आप एक बात ध्यान देना, आपको हमेशा रिसेंट डेटा ज्यादा अच्छा लगता होगा। अगर न्यूज 10 दिन पुरानी हो, और कोई मान लो बंदा है जो कल गिरा हो, 10 दिन पहले गिरा हो, तो आप ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे। लेकिन अभी वो लड़का कोई गिर जाए या कुछ हो जाए, तो वो क्या है, ये रिसेंट है, तुरंत हुआ, आपको तुरंत दौड़ना होगा, तुरंत उस पर एक्शन लेना होगा। तो इसलिए हम रिसेंटली, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मतलब रिसेंटली में अभी तक का, जब आप ट्रेड ले वहां से लेके और जो 10 दिन का है उस दिन को हम काउंट करते हैं, जो कि 19 और 20 का फर्क पड़ता है सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में। तो हम उससे लेते हैं, रिसेंट डेटा से लेते हैं 10 दिन तक का, उसे ही हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं, जो हमारे बहुत उपयोग आ सकता है दोस्तों। तो ये फर्क होता है सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पे और मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं। देखो, सबसे पहले आप लिखो, जैसे चार्ट पैटर्न सॉल्यूशन लिखा तो यहां पर आ गया, इससे क्लिक किया आपने तो ये पेज खुलेगा। जैसे ये पेज खुलेगा, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ आपको, उसके बाद आपको कहाँ जाना है, उसके बाद आपको जाना है चार्ट पर। चार्ट पे क्लिक करना है, देखो यहाँ चार्ट होगा, चार्ट पे क्लिक किया, नीचे खुल जाएगा, नीचे जाएंगे आप, ट्रेडिंग व्यू खुल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, सीधा ये पेज पर आप आ जाएंगे जिसका नाम है intrading.com चार्ट, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, देखो मैंने SBI का खोल रखा है
है चार्ट पैटर्न। अब देखना यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना इंडिकेटर लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो इंडिकेटर लगाने के लिए मैंने बस सिंपल यहाँ क्लिक किया, जो अब यहाँ पर मैं लिखूंगा, देखो सबसे पहले मैं लिखता हूँ सिंपल। देखो सिंपल मूविंग एवरेज, मैंने क्या बोला था, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या अंतर है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जानते हो, मतलब कि तुम रिसेंटली जो लाइव डाटा चल रहा उस पर लगा दो, तुमको उसका एवरेज बताता जाएगा, समझ रहे हो बात को। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मतलब रिसेंट, मतलब जो चल रहा है उसी पे वो बताता जाएगा, आपको जानकारी मिलता जाएगा। सिंपल मूविंग एवरेज मतलब कि 10 दिन का डेटा वो बताता है दोस्तों, 10 दिन का मतलब, ठीक है। तो एक्चुअल में आप देख लिया मूविंग एवरेज सिंपल लिखा है, ये है। हमें क्या लगाना है दोस्तों, हम यहाँ लिखेंगे EMA लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे लगा दिया। देखो अब ये आ गया। अब देखो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला देखो जो तुमको दिख रहा है ना, अब इसमें देखना, इस पर मैं जब क्लिक करूँगा, इस स्टेट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर इसका सेटिंग आ जाएगा। और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, ये देखो क्लिक किया, यहाँ पर क्या लेंथ 9 आ रहा है। अब लेंथ 9 का मतलब ये नहीं है कि 9 दिन पहले का मूविंग एवरेज दिखा रहा है, नहीं, यहाँ पर ये हमको 9 कैंडल के बाद का मूविंग एवरेज दिखाना चालू कर रहा है। 9 कैंडल के बाद, 9 कैंडल के बाद क्या एक्टिविटी हो रही है वो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में दिखा रहा है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि 9 डे नहीं है, 9 कैंडल है। बहुत क्लियर मतलब केयरफुली इस बात का ध्यान दो, ठीक है। अब सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग इनकम करो, इसलिए मैं एकदम पूरी डीपली बताता हूं आपको, एकदम पूरी जानकारी ऐसे देता हूं ताकि आपके दिमाग में चली जाए, ठीक है। अब इसके बाद देखो सबसे पहले देखो ये जो लाइन है, अब यहां पर देखना मैं आपको बताता हूं अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड कैसे निकालते हैं मूविंग एवरेज में। देखो सबसे पहले ये क्या है, अगर मैं इसे क्लिक करता हूं, देखना ये देखो मैंने क्लिक किया, ये क्या है, EMA लाइन बोल सकते हैं इसको, बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन बोल सकते हैं। अब ध्यान देना, मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखो अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन जो हमारा है, यहाँ देखो ये लाइन नीचे जा रहा है लेकिन कैंडल नीचे है, ध्यान देना, ये तो इस लाइन के नीचे कैंडल नीचे है सारी, तो ये क्या है, डाउन ट्रेंड है। ये क्या है, डाउन ट्रेंड है हमारा, डाउन, ये हमारा क्या हो, डाउन ट्रेंड है, ठीक है। इस डाउन ट्रेंड है जो कि आपको अच्छा खासा मोबाइल में दिखाई दे देगा। अब दूसरी साइड हम जाते हैं, यहाँ पर ये देखो ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर में है सारा कैंडल, मतलब ये क्या है, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, मतलब ये अप ट्रेंड है हमारा, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर की तरफ है, तो ये क्या है, हमारा अप ट्रेंड है। अब ध्यान देना तुम, अब मैं दिखाता हूं यहां पर देखो ये लाइन क्या है, ये साइडवे लाइन है, ये साइडवे लाइन चल रहा है, साइडवे लाइन। ये क्या हो रहा है, ये देखो ना तो ऊपर न नीचे, साइड लाइनों को क्रॉस कर रहा है, सिर्फ साइडवे लाइन कहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा डाउन ट्रेंड क्या होगा, जब हमारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन से जो ब्लू रंग की लाइन है उससे नीचे सारे कैंडल होंगे, वो क्या होंगे, डाउन ट्रेंड होंगे। अगर उस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर लाइनें होंगी तो वो क्या होंगी, अप ट्रेंड होंगी। अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग लाइन अगर साइड लाइनों को क्रॉस कर रहा होगा, काट रहा होगा, तो क्या होगा, साइड वे हमारे ट्रेंड होगा, साइड वे ट्रेंड में वो चल रहा है दोस्तों। अब एक चीज और, अब देखो डाउन का मतलब क्या होता है, डाउन का मतलब होता है कि 10 रुपए था हमारा दाम, शेयर का स्टॉक का दाम 8 रुपए हो गया, 7 रुपए हो गया, 3 रुपए हो गया, मतलब दाम गिर रहा है। अप ट्रेंड का मतलब क्या हो गया कि हमारा दाम, अगर शेयर का दाम 5 रुपए था तो 6 रुपए हो गया, 7 रुपए हो गया, 8 रुपए हो गया। और साइडवे ट्रेंड का मतलब ये हो गया, मान लो 3 रुपए है और 8 रुपए है, तो उसके बीच में फ्लक्चुएट करता रहेगा, ठीक है। लेकिन साइडवे ट्रेंड पे आप अवॉइड करें ट्रेड करना, मेरे ख्याल से, मे बी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर हम आते हैं और लिखते हैं EMA, जो मैं पहले भी आपको बता रखा हूँ, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इससे बनाऊँगा क्या, इसे मैं बनाता हूँ फास्ट लाइन 20, ठीक है। और मैं इसे कर देता हूँ क्या, इसको कर देता हूँ ग्रीन, ये हो जाएगा ग्रीन, देखो उसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। अब इसके बाद फिर मैं जाता हूँ और लेता हूँ EMA और इसे बनाता हूँ मैं स्लो लाइन,
इसे आता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ गया और इसे कर देता हूँ मैं रेड, ये हो गया रेड, और इसे मैं कर देता हूँ 50। अब देखो जैसे मैंने इसे ऐसे कर दिया दोस्तों, मैंने क्या किया, मैंने एक स्लो लाइन बनाई और एक फास्ट लाइन बनाई। फास्ट मतलब 20 कैंडल, और एक बनाया मैंने 50 कैंडल का। ठीक है, बात समझना, सिंपल सी बात है। अब देखो क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर, रुको, देखो जैसे यहाँ पर इसने क्रॉस लिया, ये ऊपर की तरफ मूव किया, प्राइस ऊपर की तरफ हमारा प्राइस मूव कर रहा है, और जैसे यहाँ इसने फिर क्रॉस किया है, प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और जैसे यहाँ इसने नीचे की तरफ टर्न किया, प्राइस हमारा नीचे की तरफ जा रहा है। तो हमने क्या किया, मैंने दो ईएमए सेट किया, एक फास्ट लाइन और स्लो लाइन। फास्ट लाइन किसे कहते हैं, जिसमें मैंने 50 लेंथ रखा है, 50 कैंडल काउंटिंग पे रखा है, और स्लो लाइन उसे करते हैं जिसमें 50 कैंडल रखा है, और फास्ट लाइन उसे कहते हैं जिसमें 20 कैंडल मैंने रखा है। और मैंने जो हमारी 20 कैंडल है उसे मैंने ग्रीन किया है, और जो हमारी स्लो लाइन है उसे मैंने रेड कर दिया है। ठीक है, और इस तरह हम ट्रेड लेते हैं, तो हमें समझ आता है कि कहाँ पर ट्रेड लेना है और कहाँ ट्रेड छोड़ना है, मतलब कहाँ बाय करना है और कहाँ हमें सेल करना है। ये पोजीशन हम ईएमए द्वारा जान सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे जान पाए। अब देखो एक चीज़ और, हर चीज़ मैं जब बताता हूं तो उस पर ट्रेड मत लेना, तुम लोग अपना एनालिसिस करना, समझना, फिर ट्रेड लेना, मैं हमेशा कहता हूं। तो इस बात को ध्यान रखो, पहले प्रैक्टिस करो। ईएमए से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढते हैं, लेकिन ये मैं यूज़ करता हूँ, आप चाहो तो यूज कर सकते हो, आपका जैसा भी इच्छा हो। थोड़ा जल्दी काम होता है, बस इससे ही फ़र्क है, लेकिन आप ऐसे भी जान सकते हो। अब सबसे पहले मैं देखो, सबसे पहले इसमें मैं क्या करूँगा इजली, प्लस सबसे पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है ना, मेरे वीडियो जो आप बगल में थंबनेल दे सकते हैं, मैंने पहले वीडियो बना रखा है, उसे आप एक बार ज़रूर देख ले, ताकि आपको समझ आ सके कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। फिलहाल मैं सिंपल बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर मैं ईएमए जाता हूँ और EMA लिखता हूँ, ये मैंने क्लिक किया। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर इसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर जो सेटिंग आया, मैं सेटिंग से जाता हूँ और मैं लिखता हूँ 50। ये देखिएगा मैंने 50 लिख दिया। देखिए जैसे मैंने 50 लिखा, देखिए बार बार लाइन के टच करके लाइन से जा रहा है, ये क्या है, सपोर्ट है दोस्तों। ये क्या सपोर्ट बना रहा है, देखिए बार बार लाइन से टच होकर जा रहा है, मतलब मोस्टली हमारा क्या हो रहा है कि इस लाइन से टच होकर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, और दोस्तों कोई HDFC का है, तो ये फिलहाल तो ये बहुत ज़्यादा फॉल डाउन हुआ था अभी नेक्स्ट डे में, तो मैं इसको नहीं बोलूँगा, ये एक अलग कैंडल का इशू है। तो अभी देखो जितना भी यहाँ से यहाँ तक ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सपोर्ट बना रहा है, मतलब मे भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस इससे निकाल सकते हो, आपके दिमाग के अनुसार सपोर्ट और रेजिस्टेंस से निकाल सकते हो। तो ये क्या है, सपोर्ट है। देखो यहाँ पर पॉइंट पे सपोर्ट मिला मुझे, इस पॉइंट पे सपोर्ट मिला, देखो ये देखो यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, 1 2 3 मिला हमको, 4 मिल रहा है सपोर्ट, 5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है। इतना बहुत जानकारी है, अगर हमें कुछ जानना है इतना, मतलब हम 100 में 50% निकाल सकते हैं सपोर्ट के द्वारा। सबसे पहली बात मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी देखिए, अब यहाँ पर देखो एक कंडीशन, देखो यहाँ पर ये फॉल डाउन हुआ है। मैं कभी नहीं कहता कि शेयर मार्केट में आप एकदम सच्चे तरह से एकदम ट्रेड ले सकते हो, नहीं। यहाँ पर ट्रेड का मतलब है रिस्क एंड अवार्ड, मतलब जितना रिस्क लोगे उतना अब आपको अवार्ड मिलता है। मैं सिंपल बोल रहा हूँ आपको, रिस्क एंड अवार्ड। शेयर मार्केट का मतलब है रिस्क एंड अवार्ड, लेकिन आप टेक्निकली थोड़ा नॉलेज रखते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि आप उससे गेन करोगे। ठीक है, तो ये आपको बनाना होगा। अब किस किस टेक्निक से, देखो मैंने बहुत सारे इंडिकेटर बताया, कौन सा इंडिकेटर आपको लाभ दे सकता है ना, और कौन से इंडिकेटर से आप काम करते हो, तो मेरे नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। अगर मुझे और जानकारी मिलेगी तो उस इंडिकेटर के बारे में और अच्छा मैं आपको बता पाऊँ। ठीक है, तो चलो।